न आवे मित्र वही मर जाए जो अड़े पे काम न आवे। नारी करेक्सा मरे। थोड़ा सा ध्यान देना मेरी भैया बहन। स्त्री जो सुबह से शाम तक अपने घर में गृह कलेश रखती हो और सौ बार घर में क्लेश करती हो, नारी करक्सा मरे। मरे भो बलम निखट्टो। स्त्री कौन सी मर जाए? जो सुबह से शाम तक घर में गृह कलेश रखती हो ना, तो बाबा सूरदास कहते हैं वो तो रड़ुआ ही अच्छा, कम से कम प्रेम से बनाएगा खाएगा तो सही। बोलो हाँ जी कि ना जी। लेकिन मरे वो बलम निखट्टो। पति कौन सा मर जाए? जो सुबह से शाम तक अपने घर में बीवी बच्चों का ध्यान ना रखता हो और महाराज खुद ऐसो आराम करता हो, तो वो पति भी मर जाए ना तो वो विधवा अच्छी। मैं नहीं, बाबा सुखदेव कह रहे हैं, सूरदास लिख रहे हैं। मरे वो बलम निखट्टो। अन्यायी राजा मरे। पहले तो राजाओं का रजवाड़ा था, राजाओं की राज चलता था, और आज गांव का एक सरपंच मुखिया होता है या पार्षद मुखिया होता है। अन्यायी राजा मरे मरे ताए सुख सोइए। सूरदास विचारियों कहें इतने मरे न रोइए। इतने जीव अगर इस संसार से मर जाए ना, तो कभी उनके लिए शोक प्रकट नहीं करना, कभी उनके लिए रुदन नहीं करना। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। राधे जय श्री राधे। राधे हो तू मेरा यार है, ओ मेरा दिलदार है। हर काली कमली वाला मेरा यार है, और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दोनों हाथों की सीधी सीधी सेवा करते हो। हरि बोल। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। ओ मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस
तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ओ तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। में जीवन की पतवार है, मेरे हाथ में जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। किसी सेवा करते हो दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दोनों हाथों की सेवा करते हुए जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया 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 है। चित्र चित्र को बस तुमसे ही प्यार है, चित्र चित्र को बस तुमसे ही प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार
गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। इसके तत्पश्चात भगवान श्री सुखदेव कहते हैं महाराज आज प्रभु ने 52 रूप धारण कर लियो। बोलो 52 भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। देखिए जब जब इस भूतल पर मेरे गोविंद आए और जब गोविंद के बस से भी बाहर काम चला गया तो प्रभु ने बार बार विप्र रूप ब्राह्मण रूप धारण किया है। शांति बनाओ मैया, 3.5 श्रोता बैठे हो आप लोग, थोड़ा शांति का दान दें, प्रेम से कहो जय जय श्री राम। देखिए आप कोई अपना शुभ कर्म करने के लिए जा रहे हो और सामने से अगर ब्राह्मण देवता का दर्शन हो जाए और वो ब्राह्मण कैसा हो, चांडाल, जिसके ललाट पर तिलक ना हो, जिसके मस्तक पर तिलक ना हो, आप कोई भी अपना शुभ कार्य करने जा रहे हो ना तो वो कार्य बनते बनते बिगड़ जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। और आप कोई भी कर्म करने के लिए जा रहे हो और सन्मुख से अगर आपको ब्राह्मण देवता को दर्शन हो जाए, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, समझ जाना मेरी मैया कि आपको जो बिगड़े हुआ काम है ना वो भी उस विप्र देवी की कृपा से सफल हो जाएगा। बोलो विप्रदेव भगवान की। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं हे राजा परीक्षित, आज मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, भगवान ने सुंदर सा 52 रूप धारण कर लिया और कहा किया प्रभु ने, भानो दीन दयाल को और छापो माल। ललहट में मेरे प्रभु ने तिलक धारण किया, गले में माला अर्पण की। बानो दीन दयाल को तिलक छाप और माल, जा सुबह मानतो हाय जिस रूप को देखकर भगवान भी स्वयं डर जाते हैं, वो बहाना मेरे प्रभु ने आज धारण कर लिया। नन्हा सा स्वरूप मेरे प्रभु का है। और महाराज इधर में भगवान श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, इधर में राजा वल्ली को दान के चबूतरे पर बैठा दिया महाराज। किसने? कुलगुरु शुक्राचार्य ने। सुनो राजन, आपके दर पे कोई संत आवे, कोई ब्राह्मण आवे, कोई अतिथि आवे ना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, प्रेम से कहो। अगर आप लोगों ने बोल भी दिया ना तो सच्ची में नरक जाओगे आप लोग। बोलना नहीं है आपको, प्रेम से कहो जय जय श्री। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं महाराज प्रभु राजा वल्ली के दरवाजे पहुंच गए और जैसे ही नन्हे से छोटे से ब्राह्मण देवता को राजा वल्ली ने देखा, ब्राह्मण दे विप्र देख आदर अत की देवता को जैसे ही देखा
गरुडंडोवतो सिंहासन दीना। दंडवत प्रणाम किया। आओ विप्रदेव विराजमान हो जाइए महाराज। बड़े स्वागत से प्रेम से बिठाया। लेकिन भगवान श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान छोटे से भगवान बावन ने एक बात कही राधा से कि सुनो राजन, मैं तो तुम्हारे पास कोई विचार करके आया हूं। कौन सा विचार? कि सारी दुनिया तुझे दानी दानी कहे रजन। 3 लोग 14 भवनों में तेरा नाम सुना है। लोग कहते हैं कि तुम बड़े दानी हो। कि सारी दुनिया तुझे और ये दानी दानी कहे रजन। तू है दानी या मानी रजन। क्यों? क्योंकि दुनिया में दानी रहे बहुत कम। दान किसे कहते हैं? मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे भगवत प्रेमी, जिसको एक बार दे दिया उसके बारे में कभी विचार ना आवे। जिसने दिया उसके घर में छोरा बहू बेटा सह परिवार कोई प्रश्न ना उठावे। क्योंकि बाबा तुलसीदास भी रामचरितमानस के अंदर लिख रहे हैं कि जहां सुमत जहां संपत्त नाना, जहां कुमत वहां विपत निधाना। देखो आपको बता दूं, एक माड़ साहब थे। माड़ साहब, थोड़ा सा ध्यान लगाना। अब माड़ साहब ने एक पाजामा सिलवा लिया। प्रेम से कहो जय जय श्री। माड़ साहब ने जब एक पाजामा सिलवाया और जिससे ही माड़ साहब ने वो पाजामा पहना महाराज, तो पाजामा 2 अंगुल बड़ा था। कितना? 2 अंगुल। शाम को पहन कर देखा, घरवाली ने कहा कि सुनो जी ये तो बड़ा बड़ा लग रहा है। बोले हाँ देवी। पति ने कहा कि सुनो देवी, ऐसा करना, अगर थोड़ा सो समय मिले ना तो इसे 2 अंगुल काट देना। घरवाली ने कहा कि देखो स्वामी, समय तो बराबर घरे कार्य से मिले नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी। ठीक है। सुबह जब माड़ साहब अपनी ड्यूटी चलने लगे ना, तो बड़ी बहू ने टोक दिया। कहा कि सुनो, आपने तो पाजामा सिलवाया था ना पापा। हाँ बेटा, लेकिन वो 2 अंगुल बड़ा है। अगर थोड़ा सा समय मिले ना तो उसे 2 अंगुल काट देना। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे श्याम। महाराज नीचे उतर के आए, छोटी बहू ने टोक दिया। बोल पापा आपने पाजामा सिलवाया था ना। हाँ हाँ बेटा, लेकिन वो 2 अंगुल बड़ा है। अगर थोड़ा सा समय मिले तो 2 अंगुल काट देना। छोटी बहू ने कहा कि देखो पापा जी, मुझे तो शॉप से टाइम ही नहीं मिलता। बड़ी बहू ने कहा कि बच्चों को संभालने में सारा दिन निकल जाता है। घरवाली ने कहा गृह बहुत कार्य रहता है। नीचे जैसे ही उतर के आए, छोटी छोटी बेटी थी। बेटी ने भी टोक दिया कि पापा आपने तो पाजामा सिलवाया था ना। हाँ हाँ बेटा, लेकिन वो 2 अंगुल बड़ा है। अगर देखो बेटा थोड़ा समय मिले ना तो उसे काट देना। पापा मुझे तो कॉलेज से टाइम नहीं मिलता। वो मां साहब तो विद्यालय चले गए और महाराज उनकी जो धर्म पत्नी है ना, उसने मन में विचार किया, क्योंकि जीवन काल में मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, जीव का हर व्यक्ति का साथ हर जीव छोड़ सकता है, लेकिन धर्म पत्नी चाहे वो जीव कैसे भी उसे मारता हो, तारता हो या कुछ भी करता हो, लेकिन अंत समय पे वो बेटा, लड़की, पुत्र कोई नजर नहीं आता और घरवाली है वो रात और दिन सेवा में जुट जाती है। इसलिए और ये वेद भी कहता है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे भगवत प्रेमी अर्धांगिनी।
आधे शरीर की जो मालिक है। परिग्रहण संस्कार होता है जिसे कहते हैं साकाचार, जो शंकर जी के वचन सुनाए जाते हैं। वहां दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से गर्दन हिलाते हैं, सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। महाराज घरवाली ने जल्दी से कार्य को निवृत्त किया और उसने कैंची उठाई, 2 अंगुल पाजामा को काट दिया। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे श्याम। जिस अवस्था में वो पाजामा रखा था ना, ठीक उसी अवस्था में रख दिया। बड़ी बहू ने थोड़े मन में विचार किया, देखो मेरे को जीवन भर काम तो कभी नहीं बीतता, आज थोड़ा सा ससुर जी ने एक काम बताया है तो थोड़ा काम कर दूं। उसने भी कैंची उठाई, 2 अंगुल उसने भी काट दिया। गोविंदाय नमो नमः। जैसे घड़ी बनी थी ना, वैसे के वैसे रख दिया है। प्रेम से कहो जय जय श्री। छोटी बहू ने मन में विचार किया, थोड़ा शौक को बंद करके आज जल्दी चलना है, क्योंकि पापा जी के पाजामा को सुधारना है। वो भी घर पे आई, कैंची उठाई और उसने भी 2 अंगुल पाजामा को काट दिया। छोटी जो बच्ची है ना, कॉलेज से जल्दी आई और उसने भी कैंची उठाई और उसने भी गोविंदाय नमो नमः। बोली सच्चिदानंद भगवान की। घरवाली ने काट दिया, बड़ी बहू ने काट दिया, छोटी बहू ने काट दिया, छोटी बेटी ने काट दिया। लेकिन जैसे माड़ साहब रख के गए हैं ना, ठीक उसी अवस्था में अलमारी में वापिस रख दिया। और जैसे ही महाराज माड़ साहब स्कूल से वापिस आए, उन्होंने पाजामा को आते जैसे के जैसे रखा देखा। मन में विचार किया कि किसी ने हाथ भी नहीं लगाया ऐसे तो। और आप किसी काम से बाहर गए हो और किसी घर वाले को कोई काम बोल के गए हो और वो काम अगर हुआ ना मिले तो आपको नाराजगी आएगी, स्वाभाविक है। माड़ साहब ने जलपान भी ग्रहण नहीं किया और कैंची को उठाया और 2 अंगुल पाजामा को जय जय श्री। अब माड़ साहब ने मन में विचार किया, कपड़े बदल लेते और नया पाजामा पहन लेते हैं। और जैसे ही महाराज नए पाजामा को धारण किया तो पाजामा का क्या बन गया? पाजामा का चड्डा बन गया। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे श्याम। क्यों बन गया मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई? क्योंकि बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस के अंदर, महाराज घर में एकता नहीं थी, सास बहू नहीं बोलती थी, दौरानी जिठानी नंद भौजाई आपस में बोलती नहीं थी। और जिस घर में ऐसा चलता है कि सास नहीं बोलती बहुओं से या बहू सास से नहीं बोलती या दौरानी जिठानी आपस में नहीं बोलती ना, तो ये पाजामा जैसी जो जिंदगी है इसका चट्टा बन जाता है। मेरे भगवत प्रेमी इसी कथा से ये सीख लेके जाना मेरी माँ। इसलिए ठाकुर जी ने जो जीवन दिया है ना और लिखा 2 दिन का ये ज्यादा समय का चलने वाला नहीं है, लेकिन ये 2 दिन का जीवन प्राणी और काहे को गुमान करे। अब देखो, किसी को तो ये अभिमान है कि मेरे पास धन बहुत है और किसी को ये अभिमान है मेरा मकान बड़ा सुंदर और किसी को ये अभिमान है कि मैं ही बड़ा सुंदर हूं। क्यों? या गोरी सी या कंचन सी काया पे प्राणी काहे गुमान करे। और फिर धुन धुन पछतावे गो। जा काया पे तूने लगाए तेल सावन इत्रो, एक दिन आए कौआ नहीं खावे गो।
इसको एक दिन कागला भी नहीं लगेगा इसके पास में। अच्छा एक बात बताओ, देखो आपने देखा होगा कोई नई बहू कथा में आ जाए, उसकी सासू नहीं आने दे, छोटा बच्चा कथा में आए, उसके माँ बाप नट जाए, तू बाबा जी होगो, कथा में जाएगो, कथा में आने से बाबा जी हो जाते हैं। कोई छोटी बहन बेटी बहू बेटी आती है, तेरी उम्र नहीं है बेटा कथा सुनने की, कथा सुनने की कोई उम्र नहीं होती मेरी माँ, कथा सुनने की कोई उम्र नहीं होती मेरे भाई। क्यों? आदमी की शादी कब होती है साहब? कब होती है आदमी की शादी? ऐसे समझो आप लोगों ने तो सच्ची में ही बोलने का ऑपरेशन करवा रखा हो। कब होती है आदमी की शादी? जवानी में। कब होती है? जवानी में। आदमी पैसा कब कमा सकता है? जवानी में। कोई भी गृह कार्य कर सकता है कब? जवानी में। और भक्ति भी कर सकता है तो कब? जवानी में। बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती मेरे भाई। क्यों नहीं होती? अगर तुम मंदिर जाओगे ना तो ये पैर हैं, इनसे मंदिर तक नहीं चला जाएगा, कानों से सुनने से बंद हो जाओगे, आंखों से ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाएगा, हाथ से माला जपने लगोगे तो बैरी हाथ हिलने लगेंगे, और मुख से कहोगे राम राम तो निकल जाएगी लगाम लगाम। कर ले सो काम भज ले सो राम, कब करना है? जवानी में। और भक्ति को कभी बुढ़ापे के लिए रोक के नहीं रखना है, भजन भी करना है तो वो भी मस्त जवानी में करना है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। हो बुढ़ापा किसने देखा है, हो बुढ़ापा किसने देखा है, हो भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। वो बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथों की सीधी सीधी सेवा करते हो। भजन सुन मस्त जवानी में
भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। तुम कर ना पाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, भजन कर ना पाओगे। तीरथ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, वो बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो मुरलिया वाले की। मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, ओ बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राजावली ने